हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक समझते हैं, आणविक द्रव्यमान। अर्थात जानेंगे कि आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है। इस टॉपिक से बिहार बोर्ड से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, आणविक द्रव्यमान जो होता है किसी भी यौगिक का होता है। यौगिक जो बने होते हैं अणु से मिलकर बने होते हैं। तो अणु जो होता है, अणु जो है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यौगिक में जितने भी तत्व रहेंगे सभी तत्वों के परमाणु के द्रव्यमानों के जोड़ करके जो परिणाम आएगा और उसी तरह आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। यहाँ देखिए लिखा गया है, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। जैसे आपको बता दिए पहले ही, आणविक द्रव्यमान जब भी होता है किसी भी यौगिक का होता है। यहाँ देखिए, हम यहाँ 6 यौगिक लिखे हैं और इस सभी का हम आपको आणविक द्रव्यमान निकालकर आपको बताएंगे। जैसे पहला है जल। देखिए, जल अगर पूछ देगा जल का आणविक द्रव्यमान निकालिए, तो जल का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। जल का जो सूत्र होते हैं H2O होता है। यहाँ देखिए, इसमें देखिए कौन कौन तत्व है, एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1, तो 1 गुना, और यहाँ देखिए हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 2 है। तो 1 गुना 2 करेंगे प्लस, और ऑक्सीजन का कितना परमाणु भार होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है 16 होता है। तो 1 गुना 2 कीजिए तो यह 2 हो जाएगा, और यहाँ 16 है, 16 2 18। और परमाणु भार को जो मापा जाता है AMU में मापा जाता है, अर्थात एटॉमिक मास यूनिट में मापे जाते हैं। इसीलिए इसको हम आणविक द्रव्यमान को AMU लिख सकते हैं या फिर U भी लिख सकते हैं। चलिए, उसके बाद है मेथेन। मेथेन का सूत्र होता है CH4। CH4, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पहले कार्बन है, तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। परमाणु संख्या 6 होते हैं, और इसका कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान जो होता है 12 होते हैं। तो 1 गुना 12 कीजिएगा तो 12 होगा। यहाँ देखिए हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है, और हाइड्रोजन के यहाँ कितना परमाणु है, 4 है। तो 1 गुना 4 कीजिएगा तो 4 ही होगा, ठीक। अब 12 प्लस 1 गुना 4 कीजिए 4, और 12 में 4 जोड़िए 16 होगा। तो 16 AMU या फिर U लिख सकते हैं। उसके बाद है अमोनिया। अमोनिया का जो सूत्र होते हैं NH3 होता है। देखिए, इसमें देखिए 2 तत्व है, नाइट्रोजन के एक परमाणु है, और हाइड्रोजन के यहाँ 3 परमाणु है। नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 प्लस, यहाँ देखिए हाइड्रोजन के एक परमाणु का जो भार होता है कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ कितना परमाणु है, हाइड्रोजन का 3 है। तो 1 गुना 3 कीजिएगा तो 3 ही होगा। 14 में फिर 3 जोड़िए तो यह हो जाएगा 17 AMU या फिर U लिख सकते हैं। उसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह भी महत्वपूर्ण यौगिक है जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र पहले जानिए। इसका जो सूत्र होते हैं HCl होता है। HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl। देखिए, हाइड्रोजन का यहाँ हाइड्रोजन के एक परमाणु, हाइड्रोजन का जो यहाँ एक परमाणु है, ठीक। तो यहाँ 1 होगा प्लस
क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 35.5 होता है, 35.5। इसको जब जोड़िएगा होगा यह 36.5 AMU हो जाएगा। उसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान जो होता है 1 होता है, और हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2 है, तो 2 गुना 1 कीजिएगा तो यह 2 होगा। यहाँ सल्फर कितना है 1 है, 1, और इसका सल्फर का परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं 32 होते हैं, 32 गुना 1 कीजिए तो 32 होगा। प्लस यहाँ फिर के ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 होते हैं। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16। फिर यहाँ 4 ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, 16 गुना 4 कीजिएगा तो यह हो जाएगा 64। फिर सभी का योगफल निकालिए, जोड़िए तो यह 4 2 6, 6 2 8 होगा, 6 3 9, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो आणविक द्रव्यमान आएगा 98 AMU आएगा। आगे है ग्लूकोज। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए भी पूछा जा सकता है। देखिए, इसमें है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो तत्व है 3 तत्व है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 होता है। यहाँ कितना कार्बन है 6 है, तो 12 गुना 6 कीजिएगा। प्लस यहाँ हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 1 होता है, 1 गुना फिर 12 कीजिएगा तो यह 12 ही होगा। फिर यहाँ देखिए, ऑक्सीजन के एक परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, 16 गुना 6 कीजिएगा तो यह होगा 96। ठीक, तो 12 गुना 6 कीजिए 72 होगा, प्लस 12 प्लस 96, सभी को ऐड कीजिए तो सबका योगफल निकालने के बाद देखिए 2 4 फिर 6 जोड़िए 10, 9 1 10, 10 8 17, 1 18, यानी कि यह 180 आएगा। ठीक, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान जो आएगा 180, इसको हम आणविक द्रव्यमान को AMU लिख देते हैं। लास्ट में AMU लिख सकते हैं या फिर U लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोग आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए सीख चुके होंगे, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।